पाठ 16 वर्तनी एवं वाक्य रचना की अशुद्धियां, कॉमन एरर्स ऑफ स्पेलिंग्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। हिंदी और संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि वह जैसे पढ़ी या बोली जाती हैं वैसी ही लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की विकास यात्रा में इसे कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ा और अन्य कई भाषाओं और उपभाषाओं का भी इस पर प्रभाव पड़ा। हिंदी भाषा के बदलते स्वरूप के कारण इसकी शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार स्थानीय प्रभाव, व्याकरण का उचित ज्ञान न होना, अशुद्ध उच्चारण, अप्रासंगिक शब्दों का प्रयोग और लेखन कला में शीघ्रता के कारण कई त्रुटियां हो जाती हैं। हिंदी भाषा के विद्यार्थी को उन त्रुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके शुद्ध प्रयोग के प्रति सावधान रहना चाहिए। हम यहाँ कुछ प्रचलित त्रुटियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध, आगामी, आगामी, चाहिए, चाहिए, आधीन, अधीन, बारात, बरात, आशीर्वाद, आशीर्वाद, परीक्षा, परीक्षा, बुद्धि, बुद्धि, पूर्ति, पूर्ति, मधु, मधु, अनुकूल, अनुकूल, शून्य, शून्य, सुराख, सुराख, एक, एक, गुण, गुण, रणभूमि, रणभूमि, हिरण, हिरण, परीक्षण, परीक्षण, घंटा, घंटा, आहार, आहार, संसारिक, सांसारिक, दावात, दवात, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप, बीमारी, बीमारी, पीतांबर, पीतांबर, कवि, कवि, हानि, हानि, साधु, साधु, पशु, पशु, पूज्य, पूज्य, सूर्य, सूर्य, एनक, ऐनक, रामायण, रामायण, शरण, शरण, तृण, तृण, अंग, अंग, संसार, संसार, नाराज, नाराज, व्यवहार, व्यवहार, अलौकिक, अलौकिक, अत्याधिक, अत्यधिक, श्रीमती, श्रीमती, निरोग, निरोग, क्योंकि, क्योंकि, नदियां, नदियां, प्रभु, प्रभु, गुरु, गुरु, पूर्व, पूर्व, सुप, सूप, गणेश, गणेश, आक्रमण, आक्रमण, प्राण, प्राण, निरीक्षण, निरीक्षण, हिंसा, हिंसा, पंख, पंख, कंठ, कंठ, मंडल, मंडल, अंगुली, अंगुली, चांद, चांद, पंख, पंख, रंक, रंक, वनस्पति, वनस्पति, वन, वन, अभीष्ट, अभीष्ट, क्लिष्ट, क्लिष्ट, क्षुद्र, क्षुद्र, क्षमा, क्षमा, कृपा, कृपा, गृहस्थ, गृहस्थ, ऋण, ऋण, आज्ञा,
आज्ञा, ज्ञान, ज्ञान, योग्य, योग्य, अर्थ, अर्थ, प्रमात्मा, परमात्मा, प्रसन्न, प्रसन्न, संशय, संशय, संकट, संकट, आंख, आंख, दांत, दांत, वहां, वहां, कहां, कहां, विलास, विलास, वाणी, वाणी, विशिष्ट, विशिष्ट, मिष्ठान्न, मिष्टान्न, क्षेत्र, क्षेत्र, कक्षा, कक्षा, कृतज्ञ, कृतज्ञ, मातृ, मातृ, पृथक, पृथक, कृतज्ञ, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, विज्ञान, विज्ञान, कर्म, कर्म, कार्यकर्म, कार्यक्रम, धर्म, धर्म, शंख, शंख, संदेह, संदेह, ऊंचा, ऊंचा, रंग, रंग, पांचवा, पांचवा, पूर्व, पूर्व, वर्षा, वर्षा, विष, विष, संतुष्ट, संतुष्ट, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, नक्षत्र, नक्षत्र, रक्षा, रक्षा, ग्रहीत, गृहीत, श्रृंगार, श्रृंगार, हृदय, हृदय, ज्ञापन, ज्ञापन, यज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानी, प्रसाद, प्रसाद, मर्यादा, मर्यादा, पराक्रम, पराक्रम, वाक्य रचना की अशुद्धियां। वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। लिखित भाषा को व्याकरण सम्मत तथा शुद्ध बनाने हेतु यह आवश्यक है कि वाक्य संरचना शुद्ध हो। सामान्यतः देखा जाता है कि व्याकरणिक नियमों का ज्ञान न होने के कारण वाक्य रचना में अशुद्धियां हो जाती हैं, जो निम्नलिखित स्तरों पर दृष्टिगोचर। 1. लिंग संबंधी अशुद्धियां। 2. वचन संबंधी अशुद्धियां। 3. संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। 4. सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। 5. विशेषण संबंधी अशुद्धियां। 6. क्रिया संबंधी अशुद्धियां। 7. क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। 8. संबंध बोधक संबंधी अशुद्धियां। 9. समुच्चय बोधक संबंधी अशुद्धियां। 10. विस्मयादिबोधक संबंधी अशुद्धियां। उदाहरण स्वरूप नीचे अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। 1. जितनी करनी वैसी भरनी। 1. जैसी करनी वैसी भरनी। 2. अनेकों व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी। अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी। 3. इतनी रात गई आप कहाँ थी। इतनी रात गए आप कहाँ थीं। 4. वह गुस्सा से रो रहा था। वह गुस्से में रो रहा था। 5. मैंने आज जाना है। 5. मुझे आज जाना है। 6. बच्चों से गुस्सा न करो। 6. बच्चों पर गुस्सा न करो। 7. शरीर पर कई अंग होते हैं। 7. शरीर के कई अंग होते हैं। 8. उन्हीं को क्या चाहिए। उन्हें क्या चाहिए। 9. मेरे को प्रातःकाल
टहलना अच्छा लगता है। मुझे प्रातः टहलना अच्छा लगता है। 10. मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। 11. सुरभि ने संतोष का सांस लिया। 11. सुरभि ने संतोष की सांस ली। 12. उसका प्राण सूख गया। उसके प्राण सूख गए। 13. मकान की बाईं ओर विद्यालय है। मकान के बाईं ओर विद्यालय है। 14. कृपया करके ध्यान दें। 14. कृपया ध्यान दीजिए। 15. स्त्री पुरुष का समूह देखते ही बनते थे। स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था। 16. एक फूलों की माला ले आइए। फूलों की एक माला ले आइए। 17. दहेज की लेन देन बहुत बुरी प्रथा है। दहेज का लेन देन बहुत बुरी प्रथा है। 18. मेरे का उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। 19. तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था? तुझे उसने क्या उत्तर दिया था? 20. यह भोजन 20 आदमी के लिए है। यह भोजन 20 आदमियों के लिए है। 21. बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। 22. एक गीतों की पुस्तक चाहिए। गीतों की एक पुस्तक चाहिए। 23. बकरी को काटकर गाजर खिलाओ। गाजर काटकर बकरी को खिलाओ। 24. उपन्यास यह किसने लिखा है? यह उपन्यास किसने लिखा है? 25. एक गिलास पानी से भरा लाओ। पानी भरा एक गिलास लाओ। 26. निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास लिखा। 27. यह घटना जब मैं 20 वर्ष का था उस समय की है। यह घटना उस समय की है जब मैं 20 वर्ष का था। 28. मैं गरम गाय का दूध पीना चाहता हूँ। मैं गाय का गरम दूध पीना चाहता हूँ। 29. केवल कक्षा में 10 बच्चे उपस्थित थे। कक्षा में केवल 10 बच्चे उपस्थित थे। 30. महात्मा गांधी का देश उपकार नहीं भूल सकता। देश महात्मा गांधी का उपकार नहीं भूल सकता। 31. सड़क में पानी भरा है। सड़क पर पानी भरा है। 32. क्या आप भोजन किए हैं? क्या आपने भोजन किया है? 33. यहाँ पर अभी एक लड़का एक लड़की बैठी थी। यहाँ पर अभी एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। 34. नेहा, अनीता और मोहन सैर करने को गई। नेहा, अनीता और मोहन सैर करने गए। 35. हम आपके घर कल आएगा। हम आपके घर कल आएंगे। 36. इस भवन के गिरने का संदेह है। इस भवन के गिरने का भय है। 37. शायद मेरा मित्र अवश्य आएगा। मेरा मित्र अवश्य आएगा। 38. रामचरितमानस को पढ़कर आनंद का आभास होता है। रामचरितमानस को पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। 39. हम परस्पर आपस में लड़ते हैं। हम परस्पर लड़ते हैं। 40. उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। उनका
बहुत सम्मान हुआ। 41 मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। 42 वहां कोई लगभग 1 दर्जन केले रहे होंगे। वहां लगभग 1 दर्जन केले रहे होंगे। 43 इधर उधर की व्यर्थ की बातें मत करो। व्यर्थ इधर उधर की बातें मत करो। 44 अब पढ़ लिया जाए, अब पढ़ा जाए। 45 चोर को क्षमादान कर दिया गया। चोर को क्षमा कर। 51 उसके तो मुंह से फूल गिरते हैं, उसके तो मुंह से फूल झड़ते हैं। 52 पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया। पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। 53 मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उनका दम घुट गया। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उनका दम फूल गया। 54 पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगीं। पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। 55 वह चुपचाप दम साधे उठ खड़ा हुआ। वह चुपचाप दम साधे खड़ा रहा। 56 रोगी की दिशा ठीक नहीं है। रोगी की दशा ठीक नहीं है। 57 श्रीमती इंदिरा गांधी एक विद्वान स्त्री थीं। श्रीमती इंदिरा गांधी एक विदुषी थीं। 58 यह बुद्धिमान स्त्री है। यह बुद्धिमती स्त्री है। 59 गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। गुणवती स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है। 60 आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए। आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए। 61 एक महान व्यक्ति आई है। एक महान व्यक्ति आए हैं। 62 उसे कितना आम चाहिए। उसे कितने आम चाहिए। 63 वह अनेकों भाषाएं जानता है। वह अनेक भाषाएं जानता है। 64 यह आदमी क्या चाहते हैं। ये आदमी क्या चाहते हैं। 65 ये सब आपकी कृपाएं हैं। यह सब आपकी कृपा है। हमने सीखा वर्तनी की अशुद्धियों का मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण और स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। वाक्यों के शुद्ध गठन के लिए पदक्रम और अन्विति का बहुत महत्व है। वर्णों का सही ज्ञान न होना तथा व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना भी भाषा में होने वाली अशुद्धियों के लिए उत्तरदायी है।